Hello friends, welcome to our YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the most important agricultural current affairs of 25th October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। और आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले आप सभी को दशहरा और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स के हेडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है पीएम मोदी लॉन्चेस किसान सूर्योदय योजना फॉर फार्मर्स इन गुजरात। दूसरी हेडलाइन है गवर्नमेंट इम्पोजेस स्टॉक लिमिट ऑन अनियन ट्रेडर टू चेक प्राइजेस। और लास्ट हेडलाइन है तेलंगाना टू परचेज मेज एट 1850 रुपये पर क्विंटल। तो अभी यहाँ हमने जितनी भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। और आज के करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आज के पहले करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीएम मोदी लॉन्चेस किसान सूर्योदय योजना फॉर फार्मर्स इन गुजरात। तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिनमें से एक था किसान सूर्योदय योजना फॉर ग्रोवर्स इन गुजरात। ये फार्मर्स के लिए ये योजना लाई गई है, किसान सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि एक पावर सप्लाई का स्कीम बनाई गई है, एक पावर सप्लाई की स्कीम बनाई है जिसमें फार्मर्स को सुबह के 5 बजे से शाम के 9 बजे तक इरिगेशन प्रोवाइड करी जाएगी, या हम बोले कि पावर सप्लाई प्रोवाइड करी जाएगी फॉर इरिगेशन। इसके अंडर में 234 ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी, जिसमें एक लाइन की पावर लगभग होगी 66 किलोवाट्स। अभी तक क्या था, जो सिंपल लाइन थी उसमें क्या था कि पावर लोड बढ़ जा रहा था। जैसे फार्मर्स इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, तो उनके लिए क्या था कि जो ये पावर में लोड बढ़ रहा था या अचानक से वोल्टेज में हाई हो जा रहा था, वोल्टेज अचानक से डाउन हो जा रहा था, इसमें पावर कट होने के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए अब सरकार ने यहाँ क्या कर दिया है कि जो ये सुबह के 5 बजे से शाम के 9 बजे तक एक स्लॉट तैयार कर दिया गया। इसमें इस स्लॉट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, 8-8 घंटे के 2 स्लॉट, और 8 घंटे के स्लॉट में अलग एरिया को दिया जाएगा और 8 घंटे के स्लॉट में अलग एरिया को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पावर लोड कम हो जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बजट तैयार किया है 3500 करोड़ रुपए का, जो कि लगाया जाएगा फॉर इंस्टॉल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस स्कीम बाय द ईयर 2023। और बात करी जा रही है 2023 तक ये स्कीम और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। गवर्नमेंट इम्पोजेस स्टॉक लिमिट ऑन अनियन ट्रेडर टू चेक प्राइजेस। तो हाल ही में सेंटर ने फ्राइडे के दिन अनियन ट्रेडिंग में एक स्टॉक लिमिट सेट कर दिया है। अभी तक क्या था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020 के अनुसार उसके अंदर एक प्रोविज़न था कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या होलसेलर या रिटेलर, ये क्या कर सकते थे, अनियन की स्टॉकिंग कर सकते थे। अब क्या है, यहाँ गवर्नमेंट ने अनियन के प्राइस के बढ़ने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, अनियन के स्टॉक लिमिट तय कर दी है। इसके अंतर्गत होलसेलर को 25 टन का स्टॉक करने दिया जाएगा, मैक्सिमम क्वालिटी इतनी रहेगी, और रिटेलर को 2 टन से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और ये स्टॉक लगेगा हमारा लगभग 31 दिसंबर तक, यानी कि इस साल जो ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में ये स्टॉक लिमिट को लगा दिया गया है। और नेफेड के अनुसार ये कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ अभी 25,000 टन अनियन बचे हुए हैं। और ये जितने भी स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये सिर्फ अनियन के प्राइस और उसके स्टॉकिंग को लेकर अभी फ़िलहाल के लिए ये कर रखा है। और इससे पहले भी अनियन के प्राइस के बढ़ने के कारण अराउंड 50% प्राइस बढ़ गए थे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही। अब इससे पहले 14 सितंबर के दिन गवर्नमेंट ने अनियन की जितनी भी वैरायटीज़ थी सबके एक्सपोर्ट को बैन भी कर दिया गया था। और अब ये स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई है हाल ही में। अब आते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर्स पे। तेलंगाना टू परचेज मेज एट 1850 रुपीज़ पर क्विंटल। तो हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस साल का जो खरीफ हार्वेस्ट मेज क्रॉप थी उसको प्रोक्योर किया जाएगा एट प्राइस ऑफ 1850 रुपीज़ पर क्विंटल। और इस साल का एमएसपी भी यही था
1850 रुपये पर क्विंटल। तो इस रेट पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना प्रोक्योर करेगी खारिफ मेज फ्रॉम द फार्मर्स। और पिछले साल की बात करें तो गवर्नमेंट ने पिछले साल रबी सीजन में लगभग 1668 करोड़ रुपए इस पर स्पेंड किए थे और मार्कफेड को लगभग इसमें हुआ था 823 करोड़ रुपए का नुकसान। अब मार्कफेड आपने, अगर आपको पता है, आई होप आपको पता हो, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि मार्कफेड पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसको हम मार्कफेड बोलते हैं शॉर्ट में, ये रजिस्टर की गई थी 1954 और तब से लेकर ये आज तक फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करती रही है। तो तेलंगाना के जो हमारे सीएम है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने इस साल जो रबी सीजन है इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की है कि कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाएंगी और कौन सी नहीं करी जाएंगी। इस साल का जो रबी सीजन है इस पर मेन एम्फेसिस दिया जा रहा है पैडी क्रॉप पर। इसमें ये कहा गया है कि फार्मर्स से कि आप टोटल 50 लाख एकड़्स में पैडी का कल्टीवेशन करो और जितने बचेंगे 50 लाख एकड़्स इस पे अदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाए। और इसके लिए के चंद्रशेखर राव ने इसकी एक गाइडलाइन तैयार करी और सारे डिस्ट्रिक्ट को भेज दी गई हैं। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल पैडी का जो कल्टीवेशन था वो 39 लाख एकड़ में किया गया था और इस साल इसको बढ़ा दिया गया है और टारगेट रखा गया है 50 लाख एकड़ का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।